अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार, उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ मुझे गुजारने का मौका दिया और लाखों दुरूद सलाम करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे। सारी इज़्ज़तें अल्लाह अल्लाह के रसूल और नेक लोगों के लिए। सर ये टॉपिक जब आपने भेजा और हमने इस पर देखा तो मैं तो हैरान हो गया भाई, ये ऐसा टॉपिक जो हमेशा आपके मुख्तलिफ़ टॉपिक्स तो शानदार होते ही हैं, बल्कि रोज़ ही टॉपिक शानदार होते हैं। ये तो जब इसको पढ़ा तो हैरान कुन टॉपिक था सर ये। और ये ऐसा टॉपिक है कि इस पे जितना आप पढ़ें तो आपको अपना जो ताल्लुक़ है अल्लाह उसके रसूल के साथ उसमें मजबूती और साइंस से उसका लिंक इतना शानदार पता चलता है कि जो हम अगर आप इसको दुनियावी तौर पे देखें तो वो इसमें भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैं इसकी दो तीन वजूहात आपको बताना चाहता हूँ और बड़ा इस पर एम्फेसाइज़ करना चाहता हूँ कि जो ये इयादत है ये सेहत कैसे दे रही होती है। अच्छा, जैसे आपने हमेशा कहा है कि कुछ आप पर्सनल एक्सपीरियंस पे से बात करें और अपने बाबा जी वाली बात की है। चले बाबा जी से बात करना शुरू कर देते हैं। अकेला इंसान है 86 ईयर्स ओल्ड और रात के 3 बजे उठना और उठ के जो है ना वो कुछ बिल्लियों के लिए जो है ना वो उनका खाना बनाना, कोई 15 बिल्लियाँ अकेले रहते हैं और उसके बाद 6 बजे घर से निकलना रस ख़रीदने और फाउंटेन हाउस में आके मरीज़ों को देना और उसके बाद दोबारा वहाँ से निकल के मरीज़ों से बात करके जाके नासिर बाग में जाना जहाँ पे 100-200 कौवे हैं, उनके लिए खाना डालना। आप ज़रा प्रोसेस देखें कि ये जो ख्याल और एहसास है उसमें कैसी ज़बरदस्त बात है और उनकी ज़िंदगी और आप उनकी फ़िटनेस देखें तो मैं समझता हूँ कि एक्सेप्ट यू सारे लोगों का टेस्ट कराया जाए तो देख लें कि उनकी फ़िटनेस कैसी है और हमारी फ़िटनेस कैसी है। तो ये वो एक प्रोसेस है कि जो इयादत और ख़्याल का एहसास करने में चेंजेस आती हैं। अब साइंस क्या कहती है, जो रिसर्चेस क्या कहती हैं? रिसर्च ये कहती है कि जब भी कभी किसी के पास आप इयादत करने के लिए जाते हैं तो वो जो एहसास होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ, वो हमारे ब्रेन को ये एक ऐसा मैसेज देता है कि जिसमें एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा हिस्सा है जो खौफ और परेशानी क्रिएट कर रहा होता है, उसकी एक्टिविटी 50% कम हो जाती है सिर्फ इतनी सी बात पे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे ख्याल करने आया हूँ। मैं जो है वो जिस तरह आपने कहा कि तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, तुम सेहतमंद हो जाओगे, ना ये कि खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाएगा। हमारे पास सर पेशेंट्स, आपको पता है हमारे पास एक पेशेंट कई सालों से बिल्कुल खामोश रहता और जवान बच्चा, बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़, बिल्कुल कोई बात नहीं करता। हमने कुछ दिनों से देखना शुरू किया कि एक लड़की उसके पास आके बैठने लगी। अच्छा, वो दोनों एक साथ बैठते हैं, हम समझ रहे हैं कोई फैमिली मेम्बर है और दोनों खामोश हैं, घंटों बैठे हुए हैं। अच्छा मतलब हैरान हो जाएंगे, दोनों खामोश बैठे हुए हैं, कोई बात आपस में नहीं हो रही। थोड़े दिनों के बाद देखा कि दोनों बात करने लगे। वो आती थी, कुछ लेके आती थी, बैठ जाती बेंच पे। पता चला कि कुछ दिनों के बाद है ना उनकी शादी भी हो रही है, शादी हो गई। अब वो लड़का जो हमारे पास पूरी फैमिली के होने के बावजूद अकेला था, वो उस लड़की की सिर्फ प्रेजेंस से, उस लड़की की प्रेजेंस से वो अपनी एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है। सर कमाल है जी, वाह सर। बात जरा इसको जरा सोचें कि क्या बात है कि दोनों बात नहीं कर रहा, बैठे हुए हैं। अच्छा, हॉस्पिटल कौन सा है? पागल खाना। हाँ, कोई हॉस्पिटल नहीं है कि आप मेयो में गए हैं और जनाब अली जिना में हैं या डिफेंस में हैं। आप पागल खाने में एक आती है लड़की और सिर्फ बैठते हैं आपस में, कोई बात नहीं कर रहे आपस में। ये एक प्रेजेंस है जो अब साइंस कह रही है कि इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि इससे ऐसा। एक हमारे पास एक और पेशेंट है सर, दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर, उनका एक बच्चा, एक अकलौता बेटा। इतनी सख्त और तकलीफ दे बीमारी, स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं, मालखोलिया कहते हैं, और रेजिस्टेंट टाइप की, ना ख़त्म होने वाली ना कम होने वाली। अच्छा, वो बच्चा जो है वो मुसलसल गालियाँ देते बात। अच्छा, वो इतना इरिटेट और रेस्टलेसनेस है कि वो मुसलसल चक्कर लगाता रहता है। आपने देखा है वो ग्राउंड जो है, जी हाँ, वो ऐसे चक्कर, जूते जो हैं वो घिस जाते हैं उसके। अब वो हाइपर है, मुसलसल बोल रहा है। अच्छा, हाई डोजेस पे रखा हुआ है। अचानक जो है, हमने दुनिया की कोशिशें कर ली, अचानक जो है वो हम देखते हैं कि एक पेशेंट जो है वो नया एडमिट हुआ है। अब उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है, जो बंदा गालियां दे रहा है। अच्छा, वो नया पेशेंट जो है वो करता क्या है, वो उसका हाथ पकड़ के
घूमना शुरू कर दिया उसने। अच्छा वो जो हाथ पकड़ना है ना सर, हाँ उससे ये पता ये चला कि उसको गाली नहीं दे रहा। अच्छा जब वो हाथ पकड़ लेता है कोई गाली नहीं है, हाँ बात कोई नहीं हो रही है, ना सिर्फ टच है। हाँ, और वो उसको ये है कि कोई है मेरे साथ, वाह वाह कोई है। अच्छा ये वही पेशेंट है कि जो कई सालों से गेट पे आना है और उसने चौकीदार से पूछना है कि मुझे घर कब जाना है, उन्होंने 4 बजे जाना है। अच्छा चाहे वो सुबह का 7 बजे है चाहे रात के 12 बजे, उसने गेट पे आना है, मुझे घर कब जाना है, उन्होंने 4 बजे जाना है, वो वापस चले जाना है। यानी उसको ये नहीं पता बेचारे को कि 4 कब बजने हैं, हाँ। उसकी इतनी अंदर रेस्टलेसनेस है। लेकिन अब वो जो नया पेशेंट है हाँ। उसने क्या काम दिखाया सर, हाँ। और देखें सर उसने किया क्या, उसने हाथ पकड़ा और जस्ट उसके हाथ पकड़ने से वो उसकी सारी एग्रेशन, जबकि वो जो लैंग्वेज बोलता है वो गालियों के अलावा उसको कुछ आता ही नहीं, मतलब जब बात करता है इरिटेट वो उस वक्त काम एंड क्वाइट। आप ज़रा देखें कि जो इयादत है वो कैसे कंट्रोल कर रही है। मैं सर इसमें डॉक्टर साहब आप भी किसी का हाथ पकड़े जो गाली सर मैं आपको अपनी नहीं मैं सर आपको अपनी जाती आपको कई दफ़ा कहानी सुनाई है, और वो कहानी ऐसी शानदार कहानी कि जब मैं आईसीयू में एडमिट था, कोरोना हुआ और वेंटिलेटर तक मतलब मामला चले गए थे, वो जो एक लड़का मेरे पास आता था जो स्वीपर था और जो मतलब यूरिन बैग और उसको साफ करना होता था, आप यकीन करें सर वो जो लड़का अली जवान स्मार्ट, मैं सर डेथ बेड पे उसका इंतज़ार करता था, वो आता कैसे था सर, ज़रा आप उसके एक्शन देखें ना। हाँ। और मुझे वो हमेशा आज याद आता है, तो आप मेरे चेहरे के रंग देखें वो कैसे हो जाता है। Exactly. अच्छा क्योंकि वो मेरा जो बेड था उन्होंने बिल्कुल सामने रोशनी में रखा हुआ था कि तकरीबन वो समझ रहे थे ये जाने वाला है, तो देखते रहे इसको, हाँ। तो पर्दा लगा डॉक्टर साहब मौत की वादी से 2 दफ़ा वापस आए, दिया। जी सर, बिल्कुल कोई तवक्को नहीं थी, वो जो क्या कहते हैं उसको वेंटिलेटर पे, जी सर, वहाँ से वापस आए। अल्लाह ने इनको ये जो खिदमत करते हैं लोगों की, अल्लाह ने कोई तवक्को नहीं थी, 0% था हमें जो इतला मिली। अल्लाह ने तो सर वो अली जब आता था मेरे पास, मुझे आज भी मेरे दिल के बहुत करीब है, वो जो पर्दा खोलना, डॉक्टर साहब आप तो जो ना बिल्कुल ठीक हो गए, और ऐसे करके आना उसने, आप सोचे वाह, वाह, वाह। अंदर आना और ऐसे आके उसने मुझे देखना और मुझे, अच्छा ये आप सोचे ये कोई करता है आईसीयू के अंदर, कोई अटेंडेंट और बेचारा जिस स्टाफ की पोजीशन पे था आके ऐसे बिल्कुल आप ठीक होने वाले, मैंने देखी है मशीन, आपने तो कल छुट्टी हो जानी है आपकी, सर ऐसी एनर्जी आनी, हाय हाय हाय, ऐसी जिंदगी आनी। अगर ये छोटे से काम अपने घर के अंदर अपने रिश्तेदारों में करना शुरू कर दें तो पता चलेगा आदत क्या होती है सर। मेरी वालदा शेख जायद हॉस्पिटल में थी और आखिरी दिन ज़ाहिर 100 साल जी हाँ की जी उम्र, हाँ जी हाँ माशा, तो वो बहुत अलील थी, तो वो वेंटिलेटर पे उस वक्त थी, तो पास हमारी एक अजीज़ा थी, तो वो बात कर रही थी कि इन्होंने तो कोई उम्मीद नहीं बचती, तो डॉक्टर आ गया, उसने कहा ये सारी बातें सुन रही हैं, इनका ब्रेन सुन रहा है, ऐसी कोई बात नेगेटिव ना यहाँ पे करें, आप पॉजिटिव बातें करें कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ये तो बहुत बेहतर लग रही है कल से। सर अभी जब ये प्रोग्राम की बात हुई तो मेरी एक अपनी स्टाफ है, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, मुरीद के से वो आती है, तो उसने मुझे बताया कि मेरी बहन जो है ना वो सीढ़ियों से गिरी तो उसके बैकबोन पे चोट लग गई, तो अब वो बेड रिडन है, प्रोसेस चल रही है। कहती जब मैं उसके पास जाती हूँ शाम को तो किसी दिन तो वो बहुत पॉजिटिव होती है और किसी दिन वो मरने की बातें कर रही होती है कि अब तो जिंदगी नहीं रह गई। तो मैं अपनी माँ से पूछती हूँ कि हुआ क्या, कहते आज वो एक पड़ोसन आई थी जिसने ये कहा कि मैंने तो इस हालत में अपने बेटे को देखा, वो बचा ही नहीं। तो पूरा दिन सुनते सुनते वो हो जाता है, वो जिस दिन वो कहती है बड़ी हैप्पीली और बड़ा अच्छी तरीके से उसको वो रिसीव करती है, तो पता चला कि आज एक और रिश्तेदार आया था, उसने कहा था तुम्हें तो कुछ है ही नहीं, तुम्हारे तो शक्ल से लगता ही नहीं है कि तुम्हें कोई चोट लगी है, तुम तो माशाल्लाह बेहतर हो। आप ये जुमलों का अफेक्ट देखें। अच्छा डॉक्टर साहब मैं एक बात अभी याद आ गई, सरगोदा के एक वकील साहब हैं, अल्लाह करे कि वो ज़िंदा हों, काफ़ी बुज़ुर्ग थे, काजी साहब करके उनका नाम था, मैं नाम भी भूल रहा हूँ, बड़ा बाकमाल आदमी, हर वक्त बड़ा खुशगवार, महल की तरह पुराना घर, जागीरदार। मैं उनके घर गया, उनका भाई डिप्टी कमिश्नर था, एक एक्सीडेंट में वो पैरालाइज हो गया और सारा जिस्म पैरालाइज था, कितने सालों से वो ब्यूरोक्रेट जो था वो बिस्तर पे था, उसका चेहरा चमकता था, और फिर वो मैं कहा ये अजीब बात है, इतने सालों से, और बातें भी बड़ी हंस हंस के मेरे साथ कर रहा था। मैंने कहा ये तो एक अजाब है ना जी, 10 साल से जो बंदा इस हालत में है। तो पता ये चला कि वो भाई जो वकील साहब हैं वो जाते हैं
और शाम को गप लगाते हैं और बाहर उनकी चारपाई बाग में रखी होती है और सारे घर वाले तो वो नॉर्मल बातें कर रहे होते हैं, गप लगा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, फलां कर रहे हैं, उनके सामने वो खेल रहे हैं, बच्चे जो हैं तो वो कर रहे हैं। तो मैंने कहा अल्लाह अकबर, मैंने कहा क्या हाल है आपका, खैरियत से? कहना अल्लाह का बड़ा ही फजल है गाजी साहब, इतना खुश हूँ जिसका हिसाब नहीं। अब आप ये देखिए कितनी पॉजिटिव बात है सर। कोरोना के अंदर ही एक वीडियो वायरल हुई जो मैंने भी उस ज़माने में देखी थी, वो बड़ी इनकरेजिंग थी। उस ज़माने में हम तो भूल गए, हमको तो भूलने की आदत है कि कोरोना जैसा अजाब गुजरा है, अल्लाह से नाशुक्री, कितना बड़ा अजाब था सर, कि अपने से दूर हो गए और कितने लोगों की डेथ्स हुई। मैं तो अपनी आंखों से लोगों को मरते हुए देखा अपने साथ। सर एक बड़ा वायरल हुआ मिस्र का वीडियो था, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि वो एक बुजुर्ग थे कि जिनके बेटे ने पोते ने उनसे वीडियो कॉल पे बात की है और शीशे के उस तरफ से वो वहाँ था और शीशे के उस तरफ। तो वो आपको पता है कि जब वो लैंग्वेज में बात अपनी कर रहे थे तो उनका ऑक्सीजन का उन्होंने दिखाया कि ऑक्सीजन कैसे जा रही है। तो वो 5% ऑक्सीजन जो है ना वो सिर्फ उसकी बात करने से जो है ना वो कि तुम तो दादा बड़े अच्छे लग रहे हो और तुम दादा जो है ना वो तुम तो वैसे ही लग रहे हो कि जैसे थे। कितना बड़ा अफेक्ट है कि डेथ बेड पे भी जो है ना जब आप पॉजिटिव बात करते हैं तो उसका जो है ना वो अफेक्ट आता है। अल्लाह ताला ने अभी आपको पता है ना इंसान को अल्लाह ताला ने खुद ही बनाया है, तो उसने बड़ी लालचें दी हुई हैं, ये हो जाएगा, ये सवाब मिलेगा, ये होगा, उसको हमारी नेचर का पता है। तो ये जो इतनी बड़ी बात कि हमारी इतनी हमें उसको भाई उसने बनाया, हमें खालिक है, हमारा मालिक है, उसको पता है कि इनको क्या चाहिए, किस तरह से करना है। तो तुम इबादत करोगे, सुबह से फरिश्ते आ जाएंगे, तुम इबादत करोगे तो फरिश्ता तुम्हारे लिए दुआ करेगा, जहन्नुम से 60 साल की मुसाफत इतने दूर हो जाएंगे। तो ये इतनी खूबसूरत अट्रैक्शन क्रिएट, अब मुझे समझ में आता है कि इसका इम्पैक्ट अपनी लाइफ पे कितना शानदार है। और मैंने सर डॉक्टर साहब वैसे ही देखे ना, सच्ची बात है, आप लोग आते हैं, ये कल मुझे चिड़िया कोठी साहब अलामा साहब ने कहा जी कि वो वैमर साहब जो है ना वो तो नहीं आ रहे, उनको बुखार है। मैं क्या एड्डा सोना भाबियां कदी कदार बंदा लब्बा है तो क्यों नहीं आ रहा। उन्होंने जाके यही लफ्ज़ कहे कि गाजी साहब ये कह रहे हैं उठ के आ गए। अब ये है कि हमारा तो हम हर वक्त नेगेटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव कोई क्या शानदार बात है कि अब आप आते हैं तो हमें खुशी होती है, हम कहते हैं, मैं किससे पूछता हूँ आ रहे हैं उनको बुलाओ, तो एजाज को बुलाओ। अब आप लोग जब आते हैं तो एक तबीयत पे फ़र्क महसूस होती है। सर वो जो एनर्जी है ना जो ये पॉजिटिव लोगों को मिल रही है, यही आपकी ज़िंदगी लंबी कर रही है। मैंने तो लोग वही देखे जो दुनिया की बीमारियों के साथ भी बेहतरीन काम करते हुए। बीमारी सर किसको नहीं है, आप मुझे नाम बताएं किसको नहीं हो, बिल्कुल कोई ना लेकिन कोई तो वो कहीं ना कोई मसाइल है, लेकिन जब वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो वो आपको तो इयादत, अच्छा डॉक्टर जो है ना वो आपकी जिस्मानी इलाज करता है, लेकिन जो इयादत है वो आपकी रूह का इलाज करता है। वाह वाह, ये बड़ा फिक्र है, दोबारा दोहराएं इसको, बहुत आला है। वाह वाह वाह, कि डॉक्टर जो है ना वो सर आपके जिस्म का इलाज करता है, लेकिन इयादत जो है वो आपके रूह का इलाज करती है। वाह वाह, और आपने अगर अब रूह को ठीक करना है, जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया कि इंसान के दो उसमें होती है, रूह भी और जिस्म भी, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अपनी रूह का इलाज करे तो उसका बहुत बड़ा फर्क